कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिन्होंने अपनी सेवाएं पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में शायद बीकानेर से शुरू की हो, यहीं से पढ़े और यहीं पर पद पर कार्यरत रहते हुए यहाँ के जिलाधिकारी भी रहे और इस संभाग के अधिकारी भी रहे, और आज आप पूरे राजस्थान पशुपालन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और बीकानेर का गौरव बढ़ाने वाले उद्घोष के साथ में। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति आदरणीय संतगण मंच पर विराजमान, हमारे सभी वे भामाशाह जो गौसेवा की भावना से जिन्होंने गौशालाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ दान पुण्य किया है, मेरे सभी विभागीय साथियों, माताओं और बहनों, कलेक्टर साहब ने कुछ इतना विस्तार से बता दिया है कि उन विषयों पे उससे अधिक बात मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए उन विषयों पे मैं करूंगा भी नहीं। मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाह रहा था कलेक्टर साहब की बात को उसी के साथ में जोड़ के, हमारी शुरू से भारतवंश की संस्कृति में आदत रही है कि हम हमारी माताएं कई होती हैं, पिता चाहे एक हो लेकिन माताएं कई होती हैं। हमारे लिए ये धरती और प्रकृति भी हमारी माता स्वरूपा है। पावन गंगा भी हमें माता के रूप में दिखती है, तुलसी भी हमें माता के रूप में दिखती है, और उसी तरह से गौ भी हमारी माता है। क्योंकि ये आज से नहीं, सनातन काल से ये चली आ रही थी। संभवतः इसी को दृष्टिगत रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भी हमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ ये करते हुए भी दिया शासन को कि गौवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो। आप देखेंगे कि हमारे राज्य में सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रत्येक सरकार उसको बढ़ाते बढ़ाते उसको आगे ले जा रही है, इस हमारे कर्तव्य को। और वर्तमान सरकार ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अनुदान की प्रक्रिया थी उसको 6 महीने से बढ़ा के 9 महीने और नर के लिए, अपाइज के लिए पूरे 12 महीने कर दी है। तो ये बहुत ही एक शानदार काम है। इस दिशा में मुख्य रूप से क्योंकि आप सब गौशाला के प्रबंधक हैं, गौशाला से जुड़े हुए हैं, गोपालन से जुड़े हुए हैं, तो गौ संरक्षण और संवर्धन, तो मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूँगा कि संरक्षण के लिए आप सभी काम कर रहे हैं, लेकिन संवर्धन में कहीं न कहीं कमी है। तो हमें संरक्षण के साथ साथ उस संवर्धन की भावना को रखते हुए उसे आगे बढ़ाना है। गौ संवर्धन करने से आज भगवान की दया से हमारे पास बहुत सारे दानदाता भी हैं, शासन प्रशासन सभी आपकी मदद कर रहा है, लेकिन जब तक गौशाला स्वयं अपने आय के जरिए थोड़े नहीं बढ़ा लेती, तब तक वो संवर्धन और उन्नति के उतना काम नहीं कर पाएगी जितने कि केवल हमें चंदे से या किसी और प्रकार से मिले। तो मैं विभाग की ओर से और मेरी ओर से यही आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि संवर्धन पे विशेष ध्यान दें। पशुपालन विभाग सदा आपके साथ है। हम ये चाहते हैं कि हर गौशाला अपना, चाहे दूध का उत्पादन है अथवा गोबर का उत्पादन, अन्य उत्पादों से, पंचगव्यों से आदि से मिला के अपनी एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया वो स्वयं निकाल ले। तो उसके बाद आपको कोई अगर चंदा मिलता है तो उससे आप और अधिक विकास आगे कर पाएंगे। और जो गौवंश हमारा आज आपकी परिधि यानी कि गौशाला में नहीं पहुंच पाया है, उसको भी आप आगे लालन पालन करने के लिए कर पाएंगे। गोपालन विभाग जो कि सरकार ने केवल इसीलिए बनाया था कि हमारी गौशालाओं की संबंधित व्यवस्था और सभी चीज़ों को वो करे, गोपालन विभाग कर रहे थे। गोपालन विभाग की समस्त योजनाएं जो जितनी भी गतिविधियां हैं, उसको मूल रूप से क्रियान्वित करने का काम पशुपालन विभाग कर रहा है। तो पशुपालन विभाग के उन सब अधिकारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी ओर से, जो अपना समय देके अथक परिश्रम करके गौशालाओं को लाभ पहुंचा रहे हैं और भविष्य में भी लाभ पहुंचाते रहेंगे, ऐसी आशा भी करना चाहूँगा। मैं अपनी ओर से और विभाग की ओर से पुनः आप सभी गौशाला प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, जैसा कि आज आपको प्रशिक्षण में बताया गया था, उस पे थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा कि कृपया करके जब भी आप फॉर्म भरें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है, आप में से अधिकतर हो सकता है इस तरह के ज़्यादा पारंगत ना हो, तो आप किसी
स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे या पढ़े लिखे जो कि मोबाइल पे आजकल बहुत अभ्यस्त हैं, मोबाइल इस तरह के आगे हैं, वो लोगों की सहायता लिया करें। फॉर्म को सबमिट करने से पहले कृपया उसको एक दो बार चेक कर लें। हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से बताया था, पर कृपया आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया में एक बार जब हम भर देते हैं तो उसको फिर बदलाने में बड़ी मुश्किल होती है। उसमें इतना विलम्ब होता है कि आपको भी फिर यूँ लगता है हमने इतना अच्छा काम किया लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहा, पर वो अपने स्तर से जो गलतियाँ होती हैं उसकी वजह से होता है। तो कृपया भविष्य में आप जब भी करें थोड़ा सा ध्यान दें। आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद है। विशेष रूप से धन्यवाद हमारे साधु संतों का जो इसमें पधारे और आपकी प्रेरणाओं से ये काम आगे चल रहे हैं, और अति विशेष रूप से जिला कलेक्टर साहब का जो कि हर वक्त व्यस्त रहते हैं। जिला कलेक्टर कभी खाली नहीं रहता, 24 घंटे, और उसमें से कुछ समय उन्होंने निकाला और उस समय को आपकी भावनाएं देखते हुए लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।